Hello students, in my earlier video lecture we discuss and solve problem number 2 of municipal accounts. Now in this video lecture we discuss and solve problem number 3 of municipal account. Okay, so let's start problem number 3. From the following receipts and payments account and the balance sheet of Umarika Municipal Council, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and a balance sheet as on that date. रिसीट और पेमेंट अकाउंट दिया गया है और बैलेंस शीट भी दी गई है, तो ये ध्यान में रह के हमें क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लेकिन सेम डेट की 31 मार्च 2015 की ही बनानी है. ओके, सो रिसीट साइड देखेंगे, कैश इन हैंड, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, अदर टैक्स, वाटर सप्लाई एंड वाटर वर्क्स, सीवरेज एंड ड्रेनेज. सो इस स्लाइड में रिसीट्स के जो आइटम है वो हो गए. अभी पेमेंट्स के देखेंगे, पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, water supply and water works, sewerage and drainage, roads and lighting. Okay, so in the next slide continue with receipt and payment account. In receipt side it is roads, lighting, health services, other receipts then government grant for road maintenance, for sewerage maintenance, retention money from contractors, advance for allotment of houses. So ये रिसिट साइड ख़त्म हो गई. अभी पेमेंट साइड, हेल्थ सर्विसेज, रिपेयर्स टू म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स परचेज्ड, पेमेंट फॉर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रीपेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स रिटेंशन मनी, इलेक्शन सर्विसेज, then municipal services and commission, then central workshop, and last cash in hand on 31st March 2015 3,80,000. ओके, सो ये है हमारा रिसीट और पेमेंट अकाउंट. अभी बैलेंस शीट दी है ओपनिंग की, मतलब 31st मार्च 2014 की. सो वहाँ पे दिया है कैपिटल फंड, देन रोड मेंटेनेंस फंड, म्यूनिसिपल फंड, वाटर सप्लाई फंड, डिबेंचर लोन्स, हम लायबिलिटी साइड देख रहे हैं. ओके, कॉन्ट्रैक्टर्स रिटेंशन मनी, देन डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एडवांस फॉर अलॉटमेंट ऑफ हाउसेस. देन एसेट्स साइड में कैश इन हैंड, प्रोफेशनल टैक्स एक्रूड, expenses recoverable from government, deposits, stores in hand, investments, housing complex under construction, project under construction and fixed assets. Okay, additional information हम देखेंगे. पहली है, फर्स्ट है expenses outstanding on 31st March 2015 were as follows. Establishment expenses 8,000, public relation expenses 2,000, printing and stationery 3,000. Then second, provide rupees 12,500 depreciation on fixed assets. Third one, professional tax accrued on 31st March 2015 rupees 2,000. Repairs to municipal buildings paid in advance rupees 2,000. Closing stock of stores on 31st March 2015 rupees 95,000. Last one, no amount was withdrawn from or transferred to road maintenance and water supply fund. Okay, so ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से हमें एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. ओके, सो पेमेंट साइड के जो भी आइटम है वो हम एक्सपेंडिचर में लेंगे, मैंने पहले भी कहा है, और जो रिसीट साइड के है वो इनकम में लेंगे. ओके, और इसमें से जो कुछ भी एडजस्टमेंट हो मतलब दी गई है उसमें एडजस्टमेंट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट,
ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। एक्सपेंडिचर देखेंगे इस स्लाइड में, यहाँ पे जो दिख रहा है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,51,000 लेस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014, जो हमें ओपनिंग की बैलेंस शीट दी गई हुई थी। ओके, सो उसमें एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस की आउटस्टैंडिंग 9,000 थी, वो ओपनिंग है इसकी वजह से माइनस किया, और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मिलेगी अमाउंट 8,000। ठीक है, देन पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस 11,500, ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग माइनस, क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग ऐड। ओके, 3,000 लेस 2,000 ऐड। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ भी सेम, ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग माइनस, क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग ऐड। देन वाटर सप्लाई एंड वाटर वर्क्स, सेवरेज, ड्रेनेज एंड रोड्स, ये अमाउंट जो है वो एज इट इज़ जो पेमेंट साइड में दी गई है वो वैसे ही लिखेंगे। अभी इनकम साइड देखेंगे, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में एडजस्टमेंट है, इसकी वजह से वो अलग लिखा है। 16,000 लेस एक्रूड ऑन 31 मार्च 2014, जो 2014 का प्रोफेशनल टैक्स है वो माइनस किया है, और जो 2015 का है वो ऐड किया है। ओके, सो 2014 का है जो वो बैलेंस शीट में मिलेगा, और 2015 का है क्लोजिंग का, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। ओके, देन अदर टैक्सेस, वाटर सप्लाई एंड वाटर वर्क्स, सेवरेज एंड ड्रेनेज। सो इस स्लाइड में हमने इनकम और एक्सपेंडिचर के एंट्रीज देखी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बाकी बैलेंस्ड जो हमारे आइटम्स रह गए पोस्टिंग के। लाइटिंग, हम पहले एक्सपेंडिचर साइड देखेंगे। लाइटिंग, हेल्थ सर्विसेज, रिपेयर्स टू म्यूनिसिपल बिल्डिंग, अमाउंट 22,000 है, पेड इन एडवांस, जो क्लोजिंग मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है 2,000, सो वो डिडक्ट करेंगे। देन स्टोर्स कंज्यूम्ड, यहाँ पे स्टोर्स का ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, सिर्फ 2 ही हमें एडजस्टमेंट करने हैं, लेकिन स्टोर की अमाउंट हमने कौन सी लेनी है कि जो ओपनिंग के बैलेंस शीट में है 31 मार्च 2014 के बैलेंस शीट में स्टोर्स की अमाउंट है 1,05,000, वो लेंगे। देन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब रिसीट साइड के जो है वो ऐड करेंगे, और पेमेंट साइड के जो है, सॉरी पेमेंट साइड में नहीं दिया है, ये स्टोर्स क्लोजिंग का स्टोर है वो डिडक्ट करेंगे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। ओके, सो 1,05,000 में ऐड 46,000 एंड माइनस करेंगे 95,000। देन इलेक्शन सर्विसेज, म्यूनिसिपल सर्विसेज, सेंट्रल वर्कशॉप एंड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ये डेप्रिसिएशन जो दिया है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। ओके, सो ये डेप्रिसिएशन के बाद हम सरप्लस, यहाँ पे सरप्लस आया है, हम बाद में देखेंगे ये सरप्लस कैसे आता है। देन इनकम साइड, रोड्स, लाइटिंग, हेल्थ सर्विसेज, अदर रिसीट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर रोड मेंटेनेंस एंड फॉर सेवरेज एंड ड्रेनेज। ओके, सो इनकम की टोटल जो है वो ज़्यादा है 7,05,000, वो एक्सपेंडिचर के साइड में लेंगे 7,05,000, और उसमें से सब एक्सपेंडिचर साइड के जो आइटम्स है वो डिडक्ट करके बैलेंसिंग फिगर हमें मिली, वो ही 2,76,500, उसे बोलेंगे हम सरप्लस। ओके, सो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर है 2,76,500। ओके, देन अभी बैलेंस शीट, ये हो गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी बैलेंस शीट देखेंगे, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। इस स्लाइड में लायबिलिटीज साइड पहले देखेंगे, कैपिटल फंड एज इट इज़ जो 2014 का है वो, म्यूनिसिपल फंड 2014 का है, प्लस सरप्लस जो हमने अभी निकाला 2,76,500, वो हम लेंगे। देन रोड मेंटेनेंस फंड, वाटर सप्लाई फंड एंड डिबेंचर लोन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रिटेंशन मनी की अमाउंट है जो है 2014 की। ओके, सो वो है 15,000। रिसिप्ट साइड में जो कॉन्ट्रैक्टर रिटेंशन मनी है वो ऐड करेंगे, और पेमेंट साइड में जो है वो डिडक्ट करेंगे। ओके, देन एसेट, फिक्स एसेट, प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन, वो 18,000 जो है वो 2014 का हमने लिया है, प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब रिसिट साइड का जो है वो ऐड किया है। देन इन्वेस्टमेंट भी सेम,
1,40,000 2014 का बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो ली है, और एडिशन जो रिसिट साइड का है वो ऐड किया है 1,20,000। देन स्टोर्स ऑन हैंड, जो क्लोजिंग का स्टोर है वो लिया है, स्टोर्स ऑन हैंड क्लोजिंग स्टॉक, ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दिया है। देन डिपॉजिट्स, ओके। सो इस स्लाइड में लायबिलिटीज़ एंड एसेट हमने कंप्लीट किए। अभी नेक्स्ट स्लाइड में लायबिलिटीज़ देखेंगे। एडवांस फॉर अलॉटमेंट ऑफ हाउसेस जो 31 मार्च या 1 अप्रैल 2014 को था 20,000 प्लस रिसीव्ड, मतलब पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, उसके रिसिप्ट साइड में है 1,18,000, तो अमाउंट है 1,38,000। देन डेप्रिसिएशन फंड जो 2014 के बैलेंस शीट में था 14,000, उसमें ड्यूरिंग द ईयर 12,500 फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन है, वो ऐड करेंगे 26,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने देखी थी, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ओके। सो अमाउंट थोड़ी उधर थोड़ी, मतलब साइड में थोड़ी और नीचे थोड़ी आ गई है, तो वो आप देख के एडजस्ट कर लो, ओके। और एसेट साइड में एक्सपेंसेस रिकवरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, देन प्रोफेशनल टैक्स एक्रूड वो 2015 का लेंगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है वो, एंड रिपेयर्स टू म्यूनिसिपल बिल्डिंग इन एडवांस जो एडजस्टमेंट में लिया है, और हमने जो डिडक्ट किया म्यूनिसिपल बिल्डिंग का रिपेयर्स का, तो वो एक इफेक्ट, यहाँ पे दूसरा इफेक्ट आ गया एसेट साइड में। और लास्ट में कैश इन हैंड जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग का कैश था वो हमने लिया 3,80,000। सो इसकी वजह से बैलेंस शीट टैली हो गई 10,35,000, ओके। सो ये है प्रॉब्लम नंबर 3rd. I hope you understand this problem. If you have any query, then message me in my comment box. See you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.